Good morning, students. This is class 6, chapter 12, the end of it. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 85 तक पढ़ लिया था. दिस इज द पार्ट 2. लेट्स स्टार्ट. A short while later, Scrooge went out into the streets. The people were pouring forth. Pouring forth का मतलब क्या होता है? Coming out into the streets. गली से बाहर निकलना. तो वो लोग जो थे वो गली से बाहर निकल रहे थे. वो Scrooge walked with his hands behind him and regarded everyone with a delighted smile. और उसने अपने हाथ पीछे करके चल रहा था और हर किसी को बहुत ही अच्छी वाली स्माइल के साथ रिगार्ड कर रहा था. He looked so extremely pleasant that many people stopped to greet him. और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था कि लोग उसे रुककर ग्रीट कर रहे थे. Good morning sir, said they. Merry Christmas to you, they said. वो उसको क्रिसमस विश कर रहे थे. Scrooge realized that all of the happy sounds he had ever heard, those were the happiest to his ears. तो Scrooge को बहुत अच्छा लग रहा था ये सब. वो जब उसको सब लोग ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा रूड था सभी से, तो वो किसी को भी कोई उसे ग्रीट नहीं करता था. He had not gone far when he saw a portly gentleman. Portly gentleman क्या होता है? बहुत ही मोटा सा, बहुत ही प्लम्पी मोटा. portly gentleman देखा उसने, बहुत ही राउंड सा. It was the same man whom Scrooge had insulted the day before. ये वही आदमी था जिसका एक दिन पहले Scrooge ने इंसल्ट की थी. The man had walked into his office and asked for some money to help the poor. वो जो मैन था, जो उसे दिखा था, पोर्टली मैन, वो ऑफिस में आया था और उससे कुछ पैसे मांगे थे गरीबों की मदद करने के लिए. Now Scrooge was ashamed of his earlier behavior. It sent a pang across his heart to think that this old gentleman would find him miserly. तो उसको pang across him means होता है feeling of a pain. feeling of a pain. तो उसके दिल में मतलब उसे बहुत दर्द हुआ कि ये ओल्ड जेंटलमैन तो बहुत ही ज़्यादा माइजरली है, मतलब कंजूस है. देयर वॉज नथिंग टू डू नाउ बट टू फेस हिम. लेकिन और कुछ करने को था भी नहीं था, उसको फेस करना ही था. तो Scrooge वॉज डिटरमाइंड टू चेंज हिज वे. तो उसने अपना वे चेंज करने की कोशिश की कि मैं अपना मतलब उससे कितना रूडली बिहेव किया था मैंने, तो अब मैं उससे थोड़ा सा पोलाइटली जाके बात करूँगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा. माय डियर सर, सैड Scrooge ने कहा, माय डियर सर, quickening his pace and taking the old gentleman by both his hands. मतलब उसने अपनी तेज चाल की और उस जेंटलमैन के उसने हाथ दोनों हाथों में लिया और कहा, हाउ डू यू डू, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू ट्राई एंड हेल्प द पुअर. और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं. मिस्टर Scrooge, यस, said Scrooge, that is my name and I fear it may not be pleasant to you. तो उसने कहा कि यस, मेरा नेम है ये, और मुझे डर है कि ये मेरे आपके लिए प्लीजेंट नहीं होगा. अलाउ मी टू आस्क योर पार्डन फॉर माई बिहेवियर यस्टरडे. तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ मेरे जो कल का मेरा बिहेवियर था. आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई माई एक्शन. रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना, आदत में अपनी सुधार, मतलब अपने आप को सुधारना, अपनी गलती को सुधारना. तो उसने कहा मेरे जो कल का एक्शन था तो वो मुझे अपनी गलती को सुधारना है. और आफ्टर ऑफर अ सम ऑफ एंड Scrooge leaned ahead to whisper in the man's ear. तो उसने उसके कान के पास जाकर उसने कहा, Lord bless me, cried the gentleman as if his breath were taken away. My dear Mr. Scrooge, are you serious? तो वो उसके कान में जाके कहता है कि ये लीजिए पैसे मैं आपको ये निजी लोगों को दे दीजिएगा. तो उसके कान में मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाता है. वो कहता है, क्या मिस्टर Scrooge आप सीरियस हैं? नॉट अ पेनीलेस, सैड Scrooge, बिना मतलब बिल्कुल मैं वही हूँ, मैं सीरियस ही हूँ मैं. विल यू डू मी द फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग इट. मतलब वो जो पैसे दे रहा था उसको, तो उसने कहा कि क्या आप मेरा फेवर करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे. तो वो कहता है कि अदर मैं नॉट
माई डियर सर सेड द अदर मैन शेकिंग हैंड्स विद हिम। तो वो उसको कहता है माई डियर सर आई डोंट नो व्हाट टू से टू सच जनरसिटी। तो कहता है कि माई डियर सर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए आपकी इस जनरसिटी पे, आप जो दया कर रहे हैं मुझ पे, इसका मुझे क्या कहना चाहिए। जस्ट टेक द मनी टू इट एंड मैं हैव द नीडी। तो कहता है कि कुछ नहीं, बस आप पैसे लो और मदद करो नीडी लोगों की। दैट विल हेल्प मी टू, और वो मेरी भी मदद करेगा। जब उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगी पुअर नीडी लोगों की, तो उसने कहा कि ये मुझे भी मदद करेगा, तो आप बस ये लीजिए और मदद कीजिए। आफ्टर दिस एनकाउंटर मीन्स होता है घटना, तो घटना घटित होना। आफ्टर दिस एनकाउंटर स्क्रूग कंटिन्यूड वॉकिंग अबाउट द सिटी। तो स्क्रूग ने कंटिन्यू रखे अपनी सिटी में वॉक कर रहा था। ही वेंट टू चर्च एंड वॉकड अबाउट द स्ट्रीट्स। वो चर्च गया और स्ट्रीट्स में घूमा। वॉच्ड पीपल हरिंग टू एंड फ्रो। उसने लोगों को देखा इधर से उधर जाते हुए। एंड पैटेड चिल्ड्रन ऑन द हेड पे पैटेड किया उसने, थपथपाया बच्चों को। ही ऑल्सो स्पॉक टू द नीडी। वो लोगों से मिलने मतलब नीडी लोगों को से बात की उसने। लुक्ड इनटू द किचन्स ऑफ हाउसेज एंड अप टू द विंडोज एंड फाउंड दैट एवरीथिंग कुड यील्ड हिम प्लेजर। मतलब उसको वो जब लोगों के किचन में देखा जाके कि भाई जिसको क्या ज़रूरत है मैं उसको ये पहुंचा दूँ, घर इसके ये पहुंचा दूँ, तो वो सारा दिन वो क्रिसमस पे यही कर रहा था और उससे उसको बहुत ज़्यादा प्लीजर आनंद मिल रहा था। ही हैड नेवर ड्रीम दैट अ सिंपल वॉक कुड गिव हिम सो मच हैप्पीनेस। उसने कभी ड्रीम भी मतलब कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि उसको इतनी हैप्पीनेस मिलेगी एक सिंपल सी वॉक से। इन द आफ्टरनून ही टर्न हिज स्टेप्स टूवर्ड्स हिज नेफ्यूज़ हाउस। और आफ्टरनून में वो अपने नेफ्यू के हाउस की तरफ चला गया। ही पास्ड द डूर अ डजन टाइम। वो कई बार डूर के पास से गुजरा था। बिफोर ही हैड द करेज टू गो अप एंड नॉक। मतलब उसने जब वो नॉक अप और उसने करेज किया, साहस किया जाने का, उससे पहले वो कई बार वो गुजर चुका था उस उसके दरवाजे के सामने से। फाइनली ही मैड इट डैश एंड डिड इट। फिर फाइनली उसने दरवाजे पर मतलब धक्का मारकर उसको खोल दिया। इट इज़ योर मास्टर एट होम माई डियर सेड स्क्रूग टू द गर्ल। एक कोई सर्वेंट आई होगी तो उससे कहा कि क्या तुम्हारे मास्टर हैं घर पे। तो वो कहती है कि he is in the dining room sir along with madam। वो अपने डाइनिंग रूम में है मैडम के साथ में। थैंक यू ही नोज मी। वो मुझे ही नोज मी, थैंक यू ही नोज मी सेड स्क्रूग विद हिज हैंड ऑलरेडी ऑन द डाइनिंग रूम लॉक। डाइनिंग रूम लॉक के वहाँ पर उसका हाथ था तो उसने कहा हाँ वो मुझे जानता है। आई विल गो इन हेयर, मैं वहाँ यहाँ जाऊँगा। माई डियर ही टर्न इट जेंटली एंड साइडल्ड हिज वेजन राउंड द डोर। मतलब दरवाजे के उसने चारों तरफ अपना सिर घुमाया। फ्रेड अब उसने दरवाजे मतलब गेट के अंदर डाला मुंह अपना और उसने कहा फ्रेड वाई ब्लेस माई सोल क्राइड फ्रेड। वाह क्या मतलब वाई ब्लेस माई सोल मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरे घर आए हैं। इज़ इट यू अंकल स्क्रूग? क्या आप अंकल स्क्रूग ही हैं? मतलब जब वो हम किसी को देख ले हम पहचान तो रहे हैं, लेकिन जब हमारे घर में कोई बहुत सालों बाद आता है तो अच्छा क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या आप ही हो ना वो? तो इस वे में फ्रेड ने कहा। तो वो कहता है इट इज़ आई योर अंकल स्क्रूग आई हैव कम टू डिनर। मैं यहाँ पर डिनर के लिए आया हूँ, मैं अंकल स्क्रूग ही हूँ। विल यू लेट मी इन? फ्रेड क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? तो फ्रेड वॉज सरप्राइज। फ्रेड बहुत सरप्राइज हुआ हम देखकर अंकल को, तो बट वेलकम्ड हिज अंकल, लेकिन उसने उनका वेलकम किया। दे हैड ए वंडरफुल पार्टी विद मैनी वंडरफुल गेम्स। इट वॉज सच हैप्पीनेस। उन्होंने फिर वंडरफुल पार्टी भी की और गेम्स भी खेले। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग स्क्रूग वेंट टू हिज ऑफिस। ही वॉन्टेड टू प्ले अ प्रैंक टू बॉब। ही वॉन्ट बी देयर फर्स्ट एंड कीट बॉब कमिंग लेट। वो उसके साथ कोई मजाक, प्रैंक मीन्स होता है मजाक करना चाहता था। तो वो कहता है कि वो जल्दी से पहुंच जाता है और उसको लेट आता हुआ देखना चाहता है। तो एंड ही डिड इट, और उसने ऐसा ही किया। यस ही डिड। द क्लॉक स्ट्रक 9। क्लॉक में 9 बज चुके थे। नो बॉब। अ क्वार्टर पास्ट नो बॉब मतलब 9:15 हो गए तो भी बॉब नहीं आया था। ही वॉज फुल 18 मिनट्स एंड ए हाफ बिहाइंड हिज टाइम। वो बिल्कुल अपने पूरे 18.5 मिनट लेट था। Without and a half behind his time, Scrooge sat with his door wide open so that he might see him come in। तो वो डोर को खोलकर बैठ गया ताकि वो उसको अंदर
आता हुआ देख सके। हेलो ग्रोल्ड स्क्रूग प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री, उसने मतलब ग्रोल्ड मतलब गुस्से से उससे कहा हेलो, जैसे कि उसको प्रिटेंडिंग मतलब बहाना करते हुए, मतलब उसको ऐसा लगाते हुए जैसे कि वो उससे गुस्सा है। व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग हेयर एट दिस टाइम ऑफ द डे, क्या मतलब है तुम्हारा इस टाइम आने का। आई एम वेरी सॉरी सर सेड बॉब आई एम लेट, उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए सर मैं लेट हूँ आज। तो वो कहता है यस आई थिंक यू आर सेट, हाँ हाँ मुझे लगता है कि तुम लेट हो। स्टेप दिस वे सर इफ़ यू प्लीज़ इट्स ओनली वंस अ ईयर, तो उसने कहा कि सर ये सिर्फ साल में एक ही बार होता है ऐसा। प्लीडेड बॉब, उसने बड़ी विनती करके कहा कि सर प्लीज़ मेरे साथ अभी आज ही हुआ है, साल में कभी एक ही बार होता है ऐसा। आई शेल नॉट बी रिपीटेड, मैं कभी रिपीट नहीं करूँगा इस गलती को। आई वॉज मेकिंग रादर मेरी यस्टरडे सर, तो उसने कहा कि कल में क्या है सर कि मैं मेरी क्रिसमस मना रहा था कल, यस्टरडे मतलब क्रिसमस सेलिब्रेशन की थी मैंने। नाउ आई विल लेट यू व्हाट माय फ्रेंड सेड, नाउ आई विल लेट यू व्हाट माय फ्रेंड सेट स्क्रूग, उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग एनी लॉन्गर, मैं नहीं चाहता अब इससे आगे कुछ इस टाइप का कुछ हो, तो ऑफ थिंग लॉन्गर। एंड देयरफॉर ही कंटिन्यूड लीपिंग फ्रॉम हिज स्टूल, अपनी स्टूल से छलांग लगाते हुए। एंड देयरफॉर उसने कहा आई एम अबाउट टू रेज योर सैलरी, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाने वाला हूँ। बॉब सिंपली स्टूड देयर विद हिज माउथ ओपन, वो अपना मुंह खोलकर सरप्राइज में खड़ा हो गया कि मैं लेट आया हूँ, लेट आने पर भी मुझे रिवार्ड किया जा रहा है, मेरी सैलरी बढ़ाई जा रही है। अ मैरी क्रिसमस बॉब सेड स्क्रूग, स्क्रूग ने उसे मैरी क्रिसमस विश किया विद एन अर्नेस्टनेस दैट कुड नॉट बी मिस्टेकन एज ही क्लैप्ड हिम ऑन द बैक, उसने मतलब उसकी बैक पर थपथपाते हुए कहा कि मैरी क्रिसमस बॉब, my good fellow, then I have given you for many a year, I have given you for many a year, मतलब मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। and I will raise your salary and try to assist your struggling family, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा और तुम्हारी जो स्ट्रगलिंग फैमिली है उसको असिस्ट यानी हेल्प करूंगा। वी विल डिस्कस योर फेयर्स दिस वेरी आफ्टरनून ओवर अ क्रिसमस मील, हम तुम्हारा इसके बारे में हम बात करेंगे क्रिसमस मील के बाद। हम इस आफ्टरनून में तुम्हारी अफेयर्स मतलब तुम्हारी जो बात मामले हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। इंडीड द स्पिरिट्स हैड चेंज्ड स्क्रूग फॉर द बेटर, स्क्रूग केप्ट हिज वर्ड टू एवरीवन एंड डिड मच मोर देन दैट। इंडीड मतलब वास्तव में जो स्पिरिट्स थी उन्होंने उसको चेंज कर दिया था, स्क्रूग को बहुत बेटर बना दिया था, उसने अपने वर्ड्स को हर किसी के साथ वो इसी तरीके से पेश आता था। he looked after Bob Cratchit's family like a second father, और उसने बॉब की जो फैमिली थी उसके सेकंड फादर की तरह उसकी देखभाल की। he became as good a friend, as good a master, and as good a man as good old city knew, or any other good old city, town, or borough in the good old world। तो वो मतलब जितना अच्छा बन सकता था फ्रेंड बना, वो जितना अच्छा मास्टर बन सकता था वो इतना अच्छा मास्टर बन गया, जितना अच्छा इंसान बन सकता था वो इतना इंसान बन गया। मतलब स्क्रूग जब पहले बहुत ज़्यादा रूड हुआ करता था, लेकिन जब से वो स्पिरिट्स ने विजिट किया उसके सपनों में भूतों ने, तो उस थ्री गोस्ट ने जब उसके साथ में बात की और उन्होंने उसको बताया वैल्यू ऑफ कंपैशन एंड लव के बारे में बताया कि हमें किसी सबके साथ में बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली रहना चाहिए। उसके बाद में वो जब उस मॉर्निंग को जब उस रात की जब सुबह हुई और जब वो उठा तो वो अपने आप को कम्प्लीटली चेंज पाता है और फिर वो सभी के साथ में बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा काइंड हो जाता है सबके साथ में। ओके, ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है।